अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस 12 सेकेंड का जो भाषण था गृह मंत्री अमित शाह का पार्लियामेंट में, अंबेडकर अंबेडकर नाम न लेके अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में अपना स्थान बदल लेते। इसके बाद इस भाषण के बाद पूरे हिंदुस्तान में विवाद छिड़ चुका है और अमित शाह का इस्तीफा की मांग होने लगी है, जिसको लेकर के आज दरभंगा राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव और SC/ST समाज के कई राजद के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे बेनीपुर चौक पे गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, यानी देश का अपमान किया। सुनिए इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा उन्होंने। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज उतना ही नहीं, वो देश का ही विरोध, अंबेडकर का विरोध मतलब देश का विरोध। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, सारे समाज का वो उन्होंने अपमान किया है। जिस अंबेडकर को लेकर पूरी दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में जो नाम लेते हैं, उनकी इतनी ख्याति है और उन्हीं के बदौलत आज दलित अति पिछड़ा, जो कल तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, कल तक उनके कमर के नीचे झाड़ू टांगा जाता था, कुआं से पानी नहीं देने देता था, तालाब में पानी नहीं पीने देता था, ऐसे लोगों को आज उन्होंने समानता का अधिकार देकर ऐसा संविधान बना दिए जो इंसानों का बराबर का उन्होंने किताब लिख दिया, जो संविधान है। इसी के बदौलत आज वो गृह मंत्री भी हैं। आज उन्हीं कानून के बदौलत वो गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं। धिक्कार है उनको। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को संवैधानिक के हिसाब से जो उन्हें पद मिला है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हम लोग के देश में किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है इसे। और वो चाहते हैं कि देश में, जैसे हमारे कबीर साहब लिखे हैं, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई नारी मुई है, हमको याद नहीं है, और बहुत अच्छा लाइन है। जिस प्रकार से किसी तेली का कोई पत्नी मर जाता है और वो पत्नी मरने के बाद माथा मुड़ा लेते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीका से देश में धर्म के प्रति लोग माने कि पूरी तरह से धर्म में जकड़ जाए और जकड़ने के बाद और देश में पूरा मनुवाद फैल जाए और मनुस्मृति से देश हम चलाए। जो कि देख रहे हैं, एक जमाना था कि SC/ST को क्या करता, लोग नौकर चाकर को MP MLA बना देते थे, इसलिए कि वो हमारे पॉकेट में रहे। जब समय आया SC/ST का, जब वो सजग हो गए तो EVM ला दिए, और जब वो खत्म हो गया तो आज देखते हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। जो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा देश पर सत्ता कायम रहे, वो इसी के माने कि वो उनका ये प्रयास रहता है कि अब किसी का कुछ नहीं है, इस सबको ठगो, आरक्षण को धीरे धीरे घून के तरह साफ कर दो, संविधान को समाप्त कर दो, लोकतंत्र ही नहीं रहे। यही उनका प्लान है। मेरा नाम हुआ सुभाष पासवान, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। यही कहना चाहते हैं, जो अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं और बाबा अंबेडकर के साहब के बारे में आप अभद्र टिप्पणी किए हैं, और निंदनीय सवाल है। घोर निंदा दरभंगा जिला के सभी साथियों ने कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, नैतिकता के आधार पे आपको अविलंब उस पद पे रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अंबेडकर जी के बारे में जो आपने ऐसे गलत टिप्पणी किए हैं, तो मैं उसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आपके बारे में भी 4 बजे शाम में पुतला दहन होगी। इसके बाद आपको चेहरा को रख के बेनंगन किया जाएगा। मेरी समाज की तरफ से, मेरी जिला कमेटी की ओर से पूरा किया जाएगा। राजीव कुशवाहा।
राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं तो मैं यहां बैठ रहा हूं और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूं। अगर आप जानिए, मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही हमारी जो ऊर्जा होगी, जो हम लगाएंगे, उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है। तो ऐसे शिक्षा एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहां से देना कितना उचित है। उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिसे संवैधानिक पद का, मर्यादा का ख्याल नहीं हो, वैसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब तो एक वोट का राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया और एक वोट जो हल चलाता है उसको भी अधिकार दिया। इतने बड़े अधिकार देकर और राजा और रंक कौन बनाएगा वो आपके हाथों में दे दिया। ऐसे लोगों को तो समाजवादी का यह नारा है, जो जब कोई जय श्री राम बोलता है तो समाजवादी जय भीम बोलता है। ये पहले से बोलते हुए आ रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक भाषाएं संसद भवन में बोलने का राष्ट्रीय जनता दल घोर भर्त्सना करती है और उन्हें अविलंब
त्याग पत्र देने की मांग करती है और राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार 4 बजे में बेनीपुर में अमित शाह जो गृह मंत्री है ऐसी भाषाएं बोलने के लिए उनका पुतला दहन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं, जिला वासियों, वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद, विधायक और विधायक के पूर्व प्रत्याशी को मैं आमंत्रण करता हूं, जो अमित शाह जो ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोली है बाबा साहब के लिए, उसको पुतला दहन कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में भाग लेकर और इसका विरोध प्रदर्शन करे। मैं मानता हूं जो यह बौखलाहट जो 400 का नारा दिया था, जो 400 पार, वो जो 200-250 पर सिमट गया, उसकी यह बौखलाहट है और उन्हें हम लोग त्याग पत्र दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा।